गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस वीक एनएससी और बीएससी में बहुत सारे मेन बोर्ड आईपीओ आने वाले, कुछ आ चुके हैं और कुछ आने वाले। उसमें से एक है एमागी मीडिया लैब, जो कि आपकी मेन बोर्ड आईपीओ है। 13 जनवरी को इसकी इशू ओपन होने वाली है और 21 जनवरी को ये कंपनी एनएससी और बीएससी में लिस्ट होने वाली है। अब इस कंपनी के आईपीओ में क्या पैसा लगाना चाहिए, ये एक बहुत ही यूनिवर्सल क्वेश्चन है जो कंट्री के अक्रॉस घूम रहा है। और इसमें बहुत सारे डिफरेंट एनालिस्ट के डिफरेंट व्यूज है, डिफरेंट न्यूज कब पेपर्स ने, न्यूज हाउस ने इसे डिफरेंट तरीके से कवर किया है। अगर हम एक रिसेंट बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल देखें तो उससे हमें पता चलता है ये एमएगी मीडिया ऑफ कोर्स ऑफर फॉर सेल है। इस आईपीओ में जो ऑफर फॉर सेल में सेल करने वाले सेल होल्डर है वो है पीआई अपॉर्चुनिटी फंड, एसएल इंडिया, ट्रेडी होल्डिंग्स, नॉर्वेस्ट वेंचर पार्टनर। और इंडिविजुअल्स की अगर हम बात करें तो राहुल गर्ग, रजत गर्ग एंड एक्सेट्रा। अब अगर ये आईपीओ की हम बात करें तो ये प्राइस बैंड 342 थ्रू 361 की है विद लॉट साइज ऑफ 41 काउंट ऑफ अ शेयर। अगर हम इसमें लीड बैंक मैनेजर्स की बात करें तो कोटक महिंद्रा कैपिटल, सिटी ग्रुप एंड गोल्डमैन सैक जैसे काफी रिनॉन्ड एंड बल्ज ब्रैकेट इन्वेस्टमेंट बैंकर्स है, जिससे इस आईपीओ की क्रेडिबिलिटी काफी बढ़ जाती है और एक पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी रहती है कि हाँ ये आईपीओ मोस्टली ओवर सब्सक्राइब्ड हो। अब अगर हम बात करें कि ये आईपीओ में को हमें सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं सब्सक्राइब करना चाहिए, तो पहले हम जानते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकिंग हाउस ने इसे किस तरह के से कवर किया। अगर हम अरिहंत कैपिटल की बात करें तो इन्होंने बोला है कि यस सब्सक्राइब इट फॉर अ लिस्टिंग गेन, यानी कि ये अरिहंत कैपिटल ब्रोकिंग हाउस मान के चल रही है कि आपको लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टमेंट से अगर ना भी क्रिएट हो तो डेफिनेटली इसमें लिस्टिंग गेन होने की स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी है। बिकॉज ये कंपनी आपको कंटिन्यूड शिफ्ट ऑफ ऑडियंस की एक बेनिफिट देती है मार्केट में, एंड इसकी जो एडवर्टाइजिंग कंटेंट है टीवी एंड फास्ट प्लेटफॉर्म से ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। इनका स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिटेंशन बेस्ड है एंड ये काफ़ी ग्लोबली एक्सपैंड कर रहा है और इनका एडॉप्शन रेट भी काफ़ी अच्छा है। अरिहंत कैपिटल ने इन्हें प्राइस टू सेल्स वैल्यू ऑफ 6.4 के रेशियो में दिया है और इन्होंने कहा है कि हाँ आप इसे लिस्टिंग गेन के पर्पज से सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर हम एसबीआई सिक्योरिटी की बात करें तो ये अपना न्यूट्रल व्यू यहाँ पे मेंटेन करते हैं। इन्होंने कहा है कि ऑन द वर्ज ऑफ टर्निंग प्रॉफिटेबल फॉर द फुल ईयर FY26, कंपनी FY26 में फर्स्ट टाइम फुल ईयर प्रॉफिटेबल में आने जा रही है। हाउएवर ग्लोबल मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो करंटली कंसोलिडेशन फेज में है और इस इंडस्ट्री के कंसोलिडेशन के कारण हम मान सकते हैं कि कंपनी आगे अच्छा या खूब हाई ग्रोथ परफॉर्मेंस ना दे इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, ऐसा एसबीआई सिक्योरिटी का कहना है। और ये मान के चलते हैं कि ये जो करंट वैल्यूएशन है वो प्राइस टू सेल्स रेशियो ऑफ 6.7 है, जो कि कंपनी की पोस्ट इशू शेयर कैपिटल से डिराइव हो रहा है। अगर हम आनंद राठी शेयर्स की बात करें तो इन्होंने भी यहाँ पे बोला है कि यस स्ट्राइव फॉर लॉन्ग टर्म। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे डेफिनेटली मिक्स्ड रिव्यू है। हाउएवर मोस्ट ऑफ द ब्रोकिंग हाउस आर सेइंग सब्सक्राइबिंग इट, समवन आर सेइंग, हम बोल सकते हैं दे आर सेइंग इट जस्ट फॉर लिस्टिंग गेन। हाउएवर सम आर सेइंग कि आप इसे सब्सक्राइब करो लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन के पर्पस। आइए अब हम करते हैं अपनी डिटेल्ड एनालिसिस इस एमआईकी मीडिया लैब के ऊपर। क्या ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा, क्या पिक्चर ये कंपनी बोल रही है जो इसके आरएचपी से हमें एविडेंट होता है। हमारी एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं कि हम ये जो भी आपके सामने इनसाइट्स रख रहे हैं इट्स टोटली फॉर योर एजुकेशनल एंड फाइनेंशियल विजडम। इस इनसाइट से, इस एनालिसिस से हम कोई भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहे। सो बात करते हैं एमएगी मीडिया लैब की। ये कंपनी एक सैस और एयरटेक बेस्ड कंपनी है और अगर हम अच्छे से इस कंपनी के बारे में कहना चाहे तो आप जो भी कंटेंट देखते हो ओवर द ओटीटी, चाहे वो मूवी हो, चाहे वो न्यूज़ हो, चाहे वो एड हो, तो उस ओटीटी कंटेंट्स को, उस ऑनलाइन डिजिटल स्ट्रीमिंग वीडियोस को, उस ऑनलाइन डिजिटल स्ट्रीमिंग एड्स को होस्ट करने के लिए जो क्लाउड सर्विस या मैनेज सर्विस ओवर द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और
इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी प्रोवाइड करती है उसमें से वन ऑफ द ग्लोबल लार्जर एंड की प्लेयर है एमगी इंडिया। अब ये एंड टू एंड सर्विस मॉडल प्रोवाइड करते हैं, यानी कि यहाँ पे ये फ्रॉम द इनिशिएशन ऑफ वर्कफ्लो आइडिया टू योर फाइनल डिलीवरी स्क्रीन तक, इसमें जितने भी लेयर्स होते हैं वो सारी लेयर्स ऑफ सर्विस ये कंपनी प्रोवाइड करती है। सो बेसिकली ये कंपनी क्लाउड मॉडर्नाइजेशन में है, स्ट्रीमिंग यूनिफिकेशन में है, एंड मोनेटाइजेशन एंड मार्केट प्लेस, जो इन जिसके थ्रू ये उस सारे सर्विसेज को मोनेटाइज करके अपने मार्केट प्लेस में वैल्यू क्रिएट करती है और रेवेन्यू जनरेट करती है। इनके जो यूनिक प्रोडक्ट्स है वो है एमआईगी क्लाउड वॉट, एमआईगी नाउ एंड थंडरस्टॉर्म एड प्लस एंड फास्ट। अगर ओवरऑल इनकी मैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करूं तो ये इनके 350 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर प्लेटफॉर्म्स हैं, 75 प्लस ब्रांड्स के साथ ग्लोबली ये कंपनी काम कर रही है, और इनके जो कंटेंट पार्टनर है वो ग्लोबली 400 एंड प्लस है। जैसा कि हमने कहा इसका जो रेवेन्यू मॉडल है वो सैस बेस्ड सब्सक्रिप्शन से जनरेट होता है, बिकॉज जितने भी ओटीटी मॉडल्स पे कंपनियां काम करती है उनका रेवेन्यू भी एक सब्सक्रिप्शन मॉडल के थ्रू जनरेट होता है। सो डेफिनेटली क्योंकि वो कंपनीज को ये कंपनी एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस काइंड ऑफ अ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, तो इसके लिए भी इस मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू वो सैस सब्सक्रिप्शन है, जिसमें कंपनी एक यूजर्स बेस्ड फी यूजर से चार्ज करती है। एंड ये इनका बिजनेस काफी हाई ग्रोस मार्जिन बेस्ड बिजनेस है विथ रिकरिंग रेवेन्यू, यानी कि जो रेवेन्यू ये अभी जनरेट कर रही है वो रिकरिंग सब्सक्रिप्शन से फिर जनरेट होगा, ये कंपनी मान के चलती है, और इसमें काफी अपसेल पोटेंशियल होता है। अब अगर हम इनकी मैनेजमेंट टीम की बात करें तो इनकी जो मैनेजमेंट टीम है वो काफी विजनरी लीडरशिप है, गाइडेड बाय मिस्टर भास्कर सुब्रमण्यन जी, मिस्टर श्रीविद्या श्रीनिवासन जी, मिसेस श्रीविद्या श्रीनिवासन जी एंड अरुणाचलम, जो कि कंपनी के करंट प्रेसिडेंट है, एंड इनके जो को फाउंडर है वो मिस श्रीविद्या श्रीनिवासन है। अब अगर मैं मार्केट अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो ये कंपनी बेसिकली ग्लोबल ओटीटी इंडस्ट्री एंड स्ट्रीमिंग मार्केट में अपने आप को पेनिट्रेट करती है। इस कंपनी का अगर मैं ग्लोबल ओटीटी मार्केट साइज के टर्म में मैं इसे इवेल्युएट करना चाहूँ तो ग्लोबल मार्केट साइज करेंटली ओटीटी मार्केट का 2025 में $400 बिलियन का एस्टिमेटेड नंबर है, जो कि हम मान सकते हैं कि ओवर नेक्स्ट 9 to 10 ईयर्स ये 7x टाइम ग्रो होगा विद अ केगर ऑफ 24.4%, एंड दिस ग्लोबल ओटीटी मार्केट विल रीच बाय 2034 वैल्यू ऑफ समथिंग अराउंड 2817 बिलियन, यानी कि डायरेक्ट 7x का जंप आप मान सकते हो यहाँ से 9 ईयर में पॉसिबल है। ये एक एस्टिमेशन है बेस्ड ऑन इंडस्ट्री सर्वे, जो कि कंपनी के रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में कहा गया है। अगर मैं वीडियो स्ट्रीमिंग मार्केट की बात करूं सिमिलरली तो 2024 में ये मार्केट समथिंग अराउंड $129 बिलियन का था, और 2030 में एस्टिमेटेड है कि नेक्स्ट 6 ईयर में ये मार्केट प्राइस होगा विद अ केगर ऑफ 21.5% टू रीच समथिंग अराउंड 417 बिलियन। इस कंपनी की जो मैं ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करूं तो जैसा कि हमने कहा, एड सपोर्टेड स्ट्रीमिंग फास्ट मॉडल, क्लाउड माइग्रेशन, लोकलाइजेशन एंड रीजनल कंटेंट रिलीज एंड लाइव एंड स्पोर्ट्स मोनेटाइजेशन, ये कंपनी के लिए एक यूनिक नीच ड्राइवर की तरह काम करता है, जो कंपनी को सब्सिक्वेंट ईयर्स में रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करती। अगर मैं इनकी रेवेन्यू की डायनेमिक्स की बात करूं रीजन वाइज तो नॉर्थ अमेरिका इनके लिए एक प्राइमरी डोमिनेंट मार्केट है जहां से ये कंपनी मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करती है। उसके अलावा एशिया पैसिफिक नेक्स्ट मार्केट है जहां पे कंपनी फास्टेस्ट ग्रो कर रही है। आइए अब हम देखते हैं कि ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी की कैसी रही है इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। सो जैसा कि रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस में कंपनी ने डेटा शेयर किए, FY23 में कंपनी की रेवेन्यू थी 680 करोड़, जो कि FY24 में फर्दर राइज होकर 879 करोड़ होता है, एंड FY25 में ये रेवेन्यू कंटिन्यूसली फर्दर इंक्रीज होकर 1162 करोड़ रीच करता है। अब अगर हम FY26 की बात करें, करेंट ईयर की लास्ट 6 मंथ की, तो इसमें कंपनी ऑलरेडी 704 करोड़ का रेवेन्यू अचीव कर चुकी है, यानी कि अगर इसे FY25 से कंपेयर करना चाहो तो
162 की मोर देन 50% ऑफ रेवेन्यू ऑलरेडी कंपनी अपने करंट ईयर के लास्ट 6 मंथ में अचीव कर चुकी है। तो मान के हम चलते हैं कि जो करंट FY 26 मार्च एंड होगा उसमें कंपनी फर्दर अपटिक इन रेवेन्यू रिपोर्ट करने वाली है, और अभी तक ये कंपनी का जो रेवेन्यू है भी 32% केगर से इंक्रीज होता रहा है। सो बेसिकली रेवेन्यू के टर्म में देयर आर ए वेरी स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी कि कंपनी फर्दर और अच्छा परफॉर्म करे। अगर हम मार्जिन की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे एक आपको सरप्राइजिंग फिगर दिखता है, जो कि ये है, ऑल्दो कंपनी की रेवेन्यू राइज कर रही थी, मार्जिन भी राइज कर रही थी, बट दिस इज द फर्स्ट ईयर, लास्ट ईयर वाज द फर्स्ट ईयर FY 25 जहां पे कंपनी पॉजिटिव मार्जिन रिपोर्ट करती है। एंड करंट ईयर के लास्ट 6 मंथ में भी ये मार्जिन फर्दर राइज हुआ है, यानी कि लास्ट 1 ईयर में ही कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है। उससे पहले ये कंपनी लॉस में चल रही थी, जहां की FY 24 में इसका लॉस 17.7 था एंड FY 23 में इसका ये लॉस 20.6 था। ये इबिडा मार्जिन की हम बात कर रहे हैं। अगर हम इसके पैट मार्जिन यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होता है, यानी टैक्स पे करने के बाद कंपनी के हाथ में जो सेविंग्स बचती है, अगर वो प्रॉफिट की हम बात करें, नेट प्रॉफिट की, तो वो FY 24 में 26% लॉस में था, नेगेटिव था। 44.3% उसके पिछले साल था। सो आप देख सकते हैं कि इवन इफ ये कंपनी लॉस रिपोर्ट कर रही थी, बट लास्ट 3 ईयर में इसने अपने लॉस को काफी रेड्यूस किया है। एंड FY 25 में ऑल्दो कंपनी प्रॉफिट में नहीं थी, बट इसका इबिडा मार्जिन प्रॉफिट था, एंड करेंट ईयर में ये फर्स्ट टाइम कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है। सो यहां से आपको एक मिक्स रिव्यू भी मिल सकता है कि क्या ये कंपनी फर्स्ट टाइम प्रॉफिटेबल हो रही है, तो क्या हमें ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कंसिडरिंग द प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन एंड द नीच मार्केट इट हैज, जिस तरीके से एक यूनिक मार्केट में ये प्ले करती है, ये एक यूनिक ऑफरिंग देती है, सो डेफिनेटली ये एक की लीडर है कंपनी अपने इंडस्ट्री में। और इवन इफ अगर ये अभी तक लॉस रिपोर्ट कर रही थी, तो इन्होंने अपने लॉस को काफी स्क्वीज किया है और करंट ईयर में ये प्रॉफिटेबल हुई है। और कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि ये ग्रोथ ट्रेंड फर्दर अपटिक आने वाले समय में देखने मिल सकता है। अब अगर हम इनकी कस्टमर और ऑपरेटिंग मैट्रिक्स की बात करें, तो इनका जो टोटल कस्टमर काउंट था वो 481 है, जो कि इन FY 23 के कंपेयर में 70% ग्रो किया है। एंड इट इज अ क्वाइट अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ नंबर जो हम कह सकते हैं। टोटल अगर हम इनकी जो प्रोजेक्ट डिलीवरी की बात करें, तो ये 8349 है लास्ट 6 मंथ में। अगेन अगर हम इसे FY 23 यानी कि 2 साल पहले की कंपेरिजन में अगर कंपेयर करें, तो इसमें भी 151% का ग्रोथ कंपनी को हुआ है। अगर हम इनकी नेट रेवेन्यू रिटेंशन यानी कि जो नेट रिकरिंग रेवेन्यू होती है उसकी अगर हम बात करें, तो उसमें भी 126.8% का ग्रोथ कंपनी को देखने मिला है। अगर हम एड मोनेटाइजेशन की बात करें, तो डेफिनेटली ये भी एक रन रेट ग्रेटर देन 36 बिलियन कंपनी अचीव कर चुकी है इन करेंट ईयर लास्ट 6 मंथ। सो अगर रेवेन्यू पेनिट्रेशन की हम बात करें जियोग्राफी वाइज, जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे ऑलरेडी कंपनी 704 करोड़ का रेवेन्यू अर्न कर चुकी है करेंट ईयर के लास्ट 6 मंथ में, यानी कि अप्रैल टू सितंबर वाले फर्स्ट 6 मंथ में और द हाफ ऑफ द करेंट फाइनेंशियल ईयर में। तो ये मेजर रेवेन्यू, इनका मेजर मार्केट जो कि हमने देखा था यूएसए था, तो अमेरिका से ही कंपनी की मेजर रेवेन्यू जनरेट हो रही है, विच इज 73%। इवन इफ इट इज अ पॉजिटिव साइन, यानी कि कंपनी डॉलर में अर्न कर रही है और रुपीज में एक्सपेंस आउट कर रही है, तो कंपनी के लिए ऑपरेटिंग मैट्रिक्स काफी अच्छा और स्ट्रांग है। बट ये यहाँ पे ये एक रिस्क भी इनहेरिट करती है, जो कि ओवर डिपेंडेंस ऑन अ सिंगल जियोग्राफी विच इज अमेरिका। सो देयर इज अ कंसेंट्रेशन रिस्क, जिसके कारण अमेरिका में इनका एक्सपोजर ज्यादा होने के कारण आगे ये मार्जिन ड्यू टू एनी जो पॉलिटिकल टेंशन नेगेटिवली भी इम्पैक्ट हो सकता है। अगर हम फर्दर इनकी अदर जियोग्राफीज की बात करें, तो कंपनी ईमिया रीजन एंड एपेक रीजन में ऐसे स्पेसिफिक रीजन में अपनी फर्दर फुटप्रिंट ग्रो कर रही है एंड एक रैपिडली वहां पे एक्सपेंड कर रही है।
अब अगर हम इंडस्ट्री पोजीशनिंग की बात करें इनकी कम्पिटिटिव लैंडस्केप के वाइज से, तो हम देख सकते हैं कि डेफिनेटली एमआगी इज अ मार्केट लीडर। अगर इनकी नियरेस्ट कंपिटिटर्स की बात करें तो ऑल्दो वो कंपिटिटर्स सम ऑफ द सर्विसेज दे प्रोवाइड जो एमएगी प्रोवाइड करती है, बट एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करने में वो कहीं ना कहीं लैक करते हैं, जो कि जहां पे एमएगी को एक एडेड एडवांटेज मिलता है। इसे हम इनके जो नियरेस्ट पीयर है इस इनके थ्रू भी इवेल्युएट करके देख सकते हैं। जैसे कि एमआगी मीडिया लैब जो अभी हमारा आईपीओ कैंडिडेट है, अगर इनकी मैं नियरेस्ट कंपटीटर की बात करूं तो वो है ब्राइटकॉफ कंपनी, कल्तुरा, हार्मोनिक एंड वर्ल्ड। आप अब अगर देखना चाहोगे तो कोर बिजनेस फोकस अगर एमआगी का जो है वो क्लाउड टू क्लाउड, एंड टू एंड, नेटिव प्ले आउट एंड फास्ट मॉडल में काम करता है, जो कि एक एंड टू एंड सॉल्यूशन है। जबकि इनके जो अदर कंपटीटर है वो एक ही मार्केट को टैप करते हैं, चाहे वो कहीं वीडियो प्लेटफॉर्म को टैप कर रहे हो या वीडियो क्लाउड को टैप कर रहे हो फॉर एडुकेशनल या एंटरटेनमेंट कंटेंट, या फिर वो ब्रॉडकास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टैप कर रहे हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एड को टैप कर रहे हो। बट एमगी इज द ओनली प्लेयर जो कि इन सारे मॉडल को कैप्चर करता है अपने रेवेन्यू मॉडल में। ये इसे एक मार्केट लीडर बनाता है, जबकि इनके जितने भी कंपटीटर इनके पास एक लिमिटेड स्कोप रह जाता है। इनका अगर मैं ग्लास टू ग्लास स्टैक की बात करूं जो कि इनका सैस मॉडल है, तो ये फुल्ली इंटीग्रेटेड स्टैक मॉडल है, जबकि इनकी कंपटीटर के पास ये एक पार्शियल या इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस मॉडल में काम कर रहा है। अगर रेवेन्यू ग्रोथ की भी हम बात करें फाइनेंशियल मैट्रिक्स के टर्म पे, तो हमने देखा कि कैसे कंपनी ने 32% का कैगर अचीव किया है फ्रॉम FY23। एंड ये बाकी कंपिटिटर्स जो है इनके, वो क्या तो स्लोली ग्रो कर रहे हैं या लो सिंगल डिजिट पे ग्रो कर रहे हैं। तो ये कंपनी के लिए एक नीच पोजीशन बनाता है मार्केट में, जिसके लिए एमगी एक स्टैंडिंग आउट कैंडिडेट बनता है अपने कंपिटिटर से। यहाँ पे फर्दर हम इनके जितने भी पीयर्स हैं उनके साथ इनका एक एक्चुअल कंपैरिजन कर सकते हैं, जहां पे एमगी का हमने देखा कि रेवेन्यू ग्रोथ रेट इसके कंपिटिटर से काफी हाई है। अब हम आते हैं अपनी स्टोरी में, जो कि है कि वाई एमगी, क्यू एमगी, और हमारी इन्वेस्टमेंट थेसिस पे। अगर आपको ये एमगी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। जैसा कि हमने जाना, एमगी एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो ग्लास टू ग्लास यानी कि एंड टू एंड आपको ओटीटी स्ट्रीमिंग सैस स्टैक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है थ्रू आउट द इंटायर वर्कफ्लो, प्रोडक्शन टू क्लाउड प्ले आउट टू डिस्ट्रीब्यूशन एंड टू मोनेटाइजेशन। ये एक 3 साइडेड मार्केट प्लेस नेटवर्क है विद 400 प्लस कंटेंट पार्टनर, 350 प्लस डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म, 75 प्लस एडवर्टीजमेंट एजेंसीज एंड ब्रांड, एंड ईच न्यू पार्टिसिपेंट इसके लिए एक लिक्विडिटी फनल की तरह काम करता है इस इकोसिस्टम में। इनकी जो क्लाउड नेटिव प्लेटफॉर्म है वो इनका प्रोप्राइटरी मॉडल है, जो इसे सुपीरियर स्केलेबिलिटी और स्पिन अप स्पीड से ग्रो करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ए एमगी एक ऐसा ब्रांड है जो कि ट्रस्टेड बाय द ग्लोबल टियर 1 कस्टमर्स। जितने भी बड़े बड़े स्ट्रीमिंग चैनल्स है, ओटीटी प्लेटफॉर्म है, न्यूज चैनल है एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज है, वो सारे एमगी के क्लाइंट बेस में इंक्लूड होते हैं, एंड मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू इसकी यूएस से जनरेट होती है। इसकी कुछ मार्केट क्लाइंट बेस के एग्जांपल्स है सैमसंग टीवी, वार्नर ब्रदर्स, लिंगोस्टा, वेवो, एनबीसी यूनिवर्सल एंड रोकू। अगर कंपनी की मैनेजमेंट की बात करें तो आने वाला नेक्स्ट 12 to 24 मंथ्स में कंपनी का क्या आउटलुक रहने वाला है, इनके ग्रोथ ड्राइवर और कैटलिस्ट क्या रहने वाले। हम देख सकते हैं जैसा कि अभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स में ऑनगोइंग ट्रेंड है, जो इसमें ये कंपनीज फास्ट एंड अवॉर्ड मेन ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी पे काम करती है। बेसिकली ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी इस कंपनी के पास है, जहां पे एड सपोर्टेड मॉडल पे जैसे कि नेटफ्लिक्स हुआ, डिज्नी प्लस हुआ, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आर शिफ्टिंग मोर, एंड ये एमएगी के मोनेटाइजेशन को फर्दर इंप्रूव करता है, इंक्रीज करता है।
सिमिलरली एक सीटीवी एड बजट माइग्रेशन है जो कि इनका फर्दर एक्सेलरेट हो रहा है विथ टीवी एड डॉलर्स। अगेन ब्रॉडकास्टर क्लाउड माइग्रेशन, जिस एक मेजर साइकिल है जिसमें कंपनी प्ले आउट कर रही है, एंड ग्लोबली फास्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एडॉप्ट होने के कारण इसका रेवेन्यू फर्दर इंक्लाइन हो रहा है। ये कंपनी इमीडिएट बेसिस पे क्रॉस सेलिंग 400 प्लस पार्टनर को ऑलरेडी कर रही है। इनका मिड टर्म एड टेक प्लेटफॉर्म फर्दर अपलिफ्ट करने वाले हैं जो कि आईपीओ प्रोसेस से इनको पैसा रेज होगा। ये फर्दर स्ट्रेटेजिक एमएनए डेवलपमेंट में ये पैसे को यूटिलाइज करेंगे सो दैट ये एआई लेड पर्सनलाइजेशन को अपने कस्टमर के लिए और भी बेहतर बना सकते। ओवरऑल इनका जो करंट कैटलिस्ट है along विद ऑल द इंडस्ट्री ग्रोथ ड्राइवर, वो कंपनी का मानना है कि इनको एक 30% प्लस का ग्रोथ ट्रेजेक्टरी दे सकते हैं आने वाले कुछ सालों में। अब हम बात करते हैं कि कंपनी के इस बिजनेस मॉडल पे, इस आईपीओ पे क्या क्या रिस्क है जो कि मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई किया है और वो उसके लिए क्या मिटिगेशन स्ट्रेटेजी हमें अपने तरफ से पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो पहला इनका रिस्क जैसा कि हमने देखा वो है जियोग्राफिक कंसंट्रेशन, हाईली डिपेंडेंट ऑन यूएसए और नॉर्थ अमेरिका, जहां से कंपनी 73% ऑफ रेवेन्यू जनरेट कर रही है। उसके लिए कंपनी का कहना है कि दे आर फोकसिंग अगेन मोर ऑन ईएमई एंड एपेक रीजन। दे आर एक्सपेंसिंग आउट लाइक हैव, वहां पे कंपनी काफी अच्छा एक्सपेंशन कर रही है एंड उनका टारगेट है कि 40% ऑफ इंटरनेशनल रेवेन्यू नेक्स्ट वहां से जनरेट हो। नेक्स्ट अगर हम इनकी रिस्क की बात करें तो वो है कि क्लाउड डिपेंडेंसी, जो कि AWS पे ज्यादातर कंपनी का डिपेंडेंसी होता है। एंड AWS डेफिनेटली एमआई का इनहेरेंट इनका खुद का डेवलप्ड इन हाउस प्रोडक्ट नहीं है। तो ये ऑपरेशनल रिस्क फ्रॉम सिंगल प्रोवाइडर रिलायंसेस है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ AWS पे रिलायंस करना इनके रेवेन्यू को मीडियम टर्म में इम्पैक्ट कर सकता है। कंपनी ने यहाँ पे मिटिगेशन पॉलिसी में इनका कहना है कि मल्टी क्लाउड आर्किटेक्चर इनिशिएटिव्स ये डेवलप कर रहे हैं, ऑप्टिमाइजेशन एंड रिडंडेंसी प्रोटोकॉल्स फर्दर वो उसमें फॉलो अप करेंगे। अब अगर मैं इनकी एड मार्केट साइक्लिकलिटी की बात करूं तो यहाँ पे इनका रेवेन्यू वॉलेटिलिटी है, मैक्रो इकोनॉमिक से लिंक्ड है। इसके मिटिगेशन में कंपनी का कहना है कि दे आर शिफ्टिंग टू सैस और सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल वर्सेस प्योर रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल, जो कि अभी कंपनी कर रही थी, जिसके कारण उनको लॉस भी रिपोर्ट हो रहा था। और अब ये जैसे कि इन्होंने सैस बेस्ड सब्सक्रिप्शन में अपने आप को शिफ्ट किया है तो करंट ईयर ये प्रॉफिटेबल भी हुई है। And this diversification will be result into premium SOVD tiers। वैसे नेक्स्ट रिस्क जो कि काफी लो इम्पैक्ट है इनके लिए वो है प्राइसिंग कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें कंपनी ने कहा है कि दे आर स्टैंडर्डाइजिंग रेट कार्ड्स यूजर्स बेस्ड ग्रेजुअल्स, जिसके बेस में ये अपना डील डेस्क को गवर्न करेंगी। नेक्स्ट चूंकि इनका रिस्क है वो है कंपटीशन इंटेंसिफिकेशन, प्रेशर फ्रॉम लेगेसी ओवीपीज एंड न्यू एडटेक इंटर्न्स कैन एनी टाइम लीड टू डाउनसाइज देयर मार्केट। इसमें कंपनी का कहना है कि देयर प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन वाया ग्लास टू ग्लास स्टेक इज generating a high NRR of 126%. They have a very deep moat in the industry and marketplace network effect. अब अगर हम आईपीओ की प्रोसेड्स की बात करें तो क्यों कंपनी ये आईपीओ रेस कर रही है, ये फंड से ये क्या करेंगे। तो ये यहाँ पे 816 करोड़ का आईपीओ फंड रेस करने वाले कैपिटल, जिसमें ये 26.9 मिलियंस ऑफ शेयर्स अपना सेल आउट करने वाले थ्रू ऑफर फॉर सेल। ये मनी प्राइमरीली ये यूज करने वाले क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एंड फर्दर एमएनए स्ट्रेटेजी में। यानी कि ये पूरा का पूरा कैपिटल ना तो कोई डेट रिपेमेंट में यूज होने वाला है, ना ही फर्दर कोई बोरोइंग्स या लाइबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए यूज होने वाला है, बल्कि टोटली ये ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट एक्सपेंशन में यूज होने वाली है, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर एनी आईपीओ कैपिटल रेजिंग। यानी कि कंपनी पूरे के पूरे प्रोसेस से सिर्फ और सिर्फ अपनी कैपेसिटी एक्सपेंस करने वाली है। और कभी भी कोई भी कंपनी जब अपनी कैपेसिटी को
एक्सपैंड करती है तो वो फर्दर अपने रेवेन्यू में भी एक अपटिक लाती है। अब अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो करेंटली कंपनी ने अब अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो करंटली कंपनी ने अपना जो प्राइस बैंड रखा है वो 361 पर शेयर का रखा है। अगर हम मान के चले कि ये लिस्टिंग प्रीमियम में जो कंपनी की ये शेयर हो रही है और आईपीओ ओपन के दिन इसका प्राइस 500 पे ओपन होता है, तो स्टिल इट विल बी अ गुड फेयर वैल्यूएशन एंड प्रीमियम ऑन आईपीओ, बिकॉज उस केस में कंपनी की जो ईवी बाई सेल रेशियो होगी, ईवी बाई रेवेन्यू की रेशियो होगी, वो 14.9 होगी। ऑल्दो ये प्रीमियम पे, बट इट इज फेयर वैल्यूएशन दैट लिस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्ट ऑफ लिस्टिंग गेन कंपनी कैन अचीव। अब अगर हम बात करें कि फर्दर और हमें अपटिक देखने मिलता है इसकी लिस्टिंग गेन पे, और कंपनी की जो ओपनिंग प्राइस होती है शेयर की वो 600 होती है, तो हम कह सकते हैं कि ये काफी एग्रेसिव वैल्यूएशन होगा विद अ वैल्यूएशन मल्टीपल ऑफ 17/4 ईवी बाई रेवेन्यू मल्टीपल। हो सकता हो इस लेवल पे कंपनी की ये प्राइस फर्दर ज्यादा टाइम तक सस्टेन ना करे और हमें उसी दिन या नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में फर्दर फॉल देखने मिल सकता है। अगर हम फर्दर और एग्रेसिव प्राइस मूवमेंट की बात करें तो इट कैन रीच 700, विच इज लाइकली नॉट दैट मच पॉसिबल, बट या एक सेंसिटिविटी की तरह से हम देखें तो ये कंपनी की ईवी बाई रेवेन्यू मल्टीपल को 20.2 का वैल्यूएशन देती है, 20.2 का मल्टीपल जनरेट करके देती है, विच इज क्वाइट 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 सिग्निफिकेंट हाई। सो डेफिनेटली हमें यहाँ पे हमारे एडुकेशनल पर्पस से जो हमें जो इंसाइट्स मिलती है, सो फॉर अ लिस्टिंग गेन पर्पसेस यस वी कैन इन्वेस्ट इन दिस प्राइस बैंड ऑन एवंगी मीडिया का शेयर। अब अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो करेंटली कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 10% है। एंड अगर हम टिपिकली जितने भी हॉट जो काफी ट्रेंडी सैस आईपीओज आते हैं मार्केट में, उसमें अगर हम ग्रे मार्केट की बात करें तो वो 30 to 40% के नियर अराउंड प्ले करते हैं। उसके टर्म में एमागी मीडिया सिर्फ 10% के ग्रे मार्केट प्रीमियम में अभी करेंटली चल रहा है। उस एस्पेक्ट से हम देख सकते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट वाइज एक न्यूट्रल कैंडिडेट हो सकता है, यानी कि जैसा हम पहले कह रहे थे कि यस वी कैन इन्वेस्ट इट इन बट जस्ट ओनली फॉर लिस्टिंग गेन, और ये लिस्टिंग गेन हो सकता है हमें यहाँ पे 12.5% का देखने मिले, 10 to 12% विथ अ प्राइस टारगेट ऑफ 500। नाउ अगर हम लार्ज कैप टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है वो जनरली 5 to 15% से रहता है। उसके अगर हम एमआई मीडिया को कंपेयर करना चाहे तो डेफिनेटली इट इज ग्रे मार्केट प्रीमियम इज परफॉर्मिंग वेल इन द ग्रे मार्केट। अगर लार्ज कैप टेक्नोलॉजीज कंपनीज से हम उसकी कंपैरिजन करते हैं तो, और सिर्फ अगर प्योर प्ले ट्रेंडिंग सेस आईपीओ की बात करें तो हाँ, यहाँ पे एक ग्रे मार्केट प्रीमियम उतना हाई डिमांड नहीं कर पा रही है कंपनी जितना कि अदर ट्रेंडी सेस आईपीओ कंपनी ने रिसेंट हिस्ट्री में किया था। सो दिस इज ऑल अबाउट एडुकेशनल आउटकम या जो फाइनेंशियल विजडम हम हमें ये इसके आरएचपी को एनालिसिस करके मिलता है। आई होप आप सबको ये एनालिसिस अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि ये एनालिसिस डॉक्यूमेंट मैं आपको मेल करूं तो आप अपना मेल आईडी कमेंट में डालना ना भूलें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इस चैनल में लाते रहेंगे आपके लिए अच्छे अच्छे आईपीओ का प्री मार्केट एनालिसिस। और अभी क्योंकि अर्निंग सेशंस भी चालू हो गए तो हम हमारे इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप सभी के लिए पोस्ट करते रहेंगे अच्छी अच्छी कंपनीज का अर्निंग एनालिसिस, सो दैट पोस्ट अर्निंग आप अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपने एंगल से इवेल्युएट करके ले सके। इस कंपनी में हमें फर्दर इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, घटानी है या न्यू इन्वेस्टमेंट करनी है, हमारा जो भी एनालिसिस होगा वो एक एडुकेशनल पर्सपेक्ट से होगा। वो कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं होता है, जस्ट हम आपको हेल्प आउट करना चाहते हैं टू लुक द पिक्चर्स फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल।
आई होप आप सबको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। थैंक यू, गुड बाय दोस्तों। लेट्स सी क्या होता है 21 को एमएगी मीडिया के लिस्टिंग पे। थैंक यू।